गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 8 मई और जानेंगे आज 8 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं जो है आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ वोकेब का सेशन। देखिए आज 8 तो तारीख है और 8 ही बज चुके हैं। ठीक है, डेली हम करते हैं क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाने वाली वोकेब हैं ये सब, और मैं आपको आपके लिए जो है बिल्कुल ही छांट कर लेकर आता हूँ। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब का बस आपने क्या करना है, एक जो है अपने कंसंट्रेट बनाकर रखना, साथ ही जो पूरा वॉच करना है, समझ में सारा आ जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए ट्रिपिटेशन क्या है? ट्रिपिटेशन पार्शियल स्पीच जिसका नाउन है और मीनिंग है घबराहट। क्या है मीनिंग? घबराहट। अब देखिए घबराहट कहाँ कहाँ होगी। सबसे पहले आपने अगर कुछ चीज़ याद करने से उसको एक दो बातों से रिलेट करिए। रिलेट करने का आपको बेनिफिट क्या होगा, एडवांटेज क्या मिलेगा, उससे आपको वो बात जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी और जो याद रहेगी। बस एक दो बार उसको रिपीट करने रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है। घबराहट सो अ फियरफुल स्टेट, अ स्टेट ऑफ कंसर्न ऑन हेजिटेशन, एक भयावह स्थिति, चिंता, झिझक की, हेजिटेशन। अब देखिए मान लीजिए अचानक से सडनली आपने कुछ देख लिया या फिर कुछ ऐसा फेस करा जिसके कारण आप उसको नहीं सहन पाए और आप जो घबरा गए, ट्रेपिडेशन हो गए। एंड सिनोनिम से फियर एंड एप्रीहेंशन, एंटोनिम से डिलाइट एंड ब्रेवरी। क्या है? डिलाइट एंड ब्रेवरी। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल। येट इवन बैक देम, क्या है? येट इवन बैक देम बिहाइंड द स्माइल्स फॉर ग्रेट ट्रेपिडेशन। सो फिर भी उस समय भी मुस्कानों के पीछे बड़ी घबराहट थी। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ, दो शब्द ऐसे हैं मुस्कान, एक तो मुस्कान और एक खुशी, इन दोनों का स्माइलिंग का मीनिंग होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, खुशी का हैप्पीनेस होता है, सॉरी। ठीक है, स्माइल से आप मुस्कान, इसका मतलब कि जो आपके चेहरे पे आती है उसके बारे में बताया गया। वैसे गर्ल्स का नाम है मुस्कान होता है। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। नेक्स्ट बात करते क्या है, फर्टिव। पार्शियल स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है चुराया हुआ। क्या है मीनिंग? चुराया हुआ। देखते हैं क्या है। सो एग्जीबिशन, गिल्टी और इवेसिव सीक्रेसी, दोषी या फिर कपटपूर्ण। एक तो पहले से ये दोषी और कपटपूर्ण में, दोषी का मतलब दोषी कैसे भाई, चोरी कर रहा, जाहिर सी बात है कि दोषी तो होगा। दूसरा कपटपूर्ण। तीसरा गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब होता है छुपा के प्रदर्शित कर रहा है ये। सिनोनिम्स है फ्रॉड एंड एंटोनिम्स है इसके रिलिएबल। एग्जाम्पल, ही मेड 1 or 2 फोन कॉल्स, उसने एक दो बार फोन करके फोन किया। क्या? उसने एक दो बार फोन करके फोन किया। ठीक है, सो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पर। रिडेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है संपादन। क्या है मीनिंग? संपादन। टू सेंसर, टू ब्लैक आउट और रिमूव पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स व्हाइल रिलीजिंग द रिमाइंडर, सेंसर करने के लिए शेष जारी करते समय किसी दस्तावेज के कुछ हिस्सों को ब्लैक आउट करना या फिर हटाना। समझे क्या क्या? टू सेंसर मतलब कि सेंसर करने के लिए, टू ब्लैक आउट और रिमूव पार्ट्स व डॉक्यूमेंट्स, शेष जारी करते समय ऐसे दस्तावेज के कुछ हिस्सों, मतलब कि वाइल रिलीजिंग द रिमाइंडर, हिस्सों को ब्लैक आउट करना या फिर हटाना। अब देखिए मान लीजिए कुछ आपने न्यूज़पेपर आया, ठीक है, अब देखिए वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो छपनी थी वो नहीं छपी। अब उसको क्या करेंगे, उसको रिलीज करने के लिए उससे पहले उसको क्या मतलब कि उसको हटाएंगे, शेष जो उसको हटाने की कोशिश करेंगे जो बेकार था। सिनोनिम से रेक्टिफाई, एंटोनिम से डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना। इसका हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पहले पढ़ा हुआ है, जिसने क्लास देखी वो उसको पता है। एग्जाम्पल, द एडिटर हैड टू रिडक्ट, द एडिटर हैड टू रिडक्ट what was private in the court document before releasing it to the media। so मीडिया को जारी करने से पहले संपादन को अदालत के दस्तावेजों में जो निजी था उसमें संशोधन करना था। ठीक है,
चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं। और भाई चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको जो ऑल नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ग्रीम, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विकट। क्या है मीनिंग? विकट। सो रिजिड एंड अनरिलेंटिंग, रिजिड एंड अनरिलेंटिंग, ठीक है। कठोर और अथक, अथक का मतलब होता है यहाँ पे जो थकता नहीं है, और कठोर का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठोस, ठीक है। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। हार्श एंड फॉरबिडिंग, एंटोनिम्स से सॉफ्ट एंड एमिएबल, ठीक है, सॉफ्ट एवं एमिएबल। एग्जाम्पल, ही फेस लुक्ड ग्रीम, मतलब उसका जो चेहरा है वो उदास था। इसको हम जो है कहते हैं भोंदा सा, भद्दा सा, और जो है हाँ भोंडा, भोंडा, ठीक है। एंड वी न्यू हिज न्यूज वुड नॉट बी गुड, उसका चेहरा उदास लग रहा था। क्या लग रहा था? उसका चेहरा उदास लग रहा था, और हम जानते थे कि उसकी खबर अच्छी नहीं होगी। क्या हम जानते थे कि उसकी जो खबर है वो अच्छी नहीं होगी, उसका चेहरा उदास, ऊपर से his face looked क्या है? ग्रीम, एंड वी न्यू वुड नॉट बी गुड। सो चलिए नेक्स्ट है कोटरी। क्या है? कोटरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है, मीनिंग है मंडली। अब मंडली क्या? मंडली नाम की लड़की, ठीक है, नहीं। यहाँ पे देखिए मंडली का मीनिंग क्या है। अ सर्कल ऑफ पीपल वो एसोसिएट विद वन अनदर, मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल में जो है जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, मतलब कि जुड़े हुए हैं। सिनोनिम देखते हैं आप क्या है। सर्कल है, एंटोनिम से इसके इंडिविजुअल, इमेज में आप देख सकते हैं सर्कल इस तरीके से बना हुआ है। एग्जाम्पल्स हैं, द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन इज रन बाय एन अनकाउंटेबल कोटरी ऑफ करप्ट ब्यूरोक्राट्स। सो जो यूरोपियन यूनियन है वो अनकाउंटेबल जो नौकरशाह है उनके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोंग। तो नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, थ्रोंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है भीड़। ये तो सभी को पता है भीड़। अब भीड़ से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, कहाँ कहाँ हो सकती है? एक तो फेयर में हो सकती है, साथ ही मैरिज में हो सकती है, किसी की सेरेमनी कुछ भी फंक्शन हो वहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग चेक करें। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल क्राउडेड और गैदर क्लोजली टुगेदर, मतलब कि एक लोगों का जो समूह है वो इतनी तरीके से आसपास कह सकते हैं, नियरेस्ट एक तरीके इकट्ठे हैं। सो इसलिए यहाँ पे किया गया थ्रोंग, लोगों का एक समूह, भीड़ या एक साथ इकट्ठा हुआ। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा, अगर ठीक है। एंड सिनोनिम से इसके क्राउड और एंटोनिम से एलोन। अगर कोई जैसे कोई हीरो हो या फिर कोई ऐसा मतलब कि फेमस जिसे बोलते हैं, फेमस जो लोग होते हैं उनके लिए भी ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है। ये आप लोगों को पता है, मुझे बताने की इसकी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, देयर वॉज नॉट एन अगली पर्सन इन ऑल द थ्रोंग। तो पूरी भीड़ में कोई बदसूरत व्यक्ति नहीं था। बदसूरत व्यक्ति नहीं था कहने का मतलब यह कि सभी के सभी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट थे। दे वर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। देयर वॉज नॉट अगली पर्सन इन ऑल द थ्रोंग। तो देख लीजिए कितनी बड़ी बात करें कि कोई भी भीड़ में मतलब कि बदसूरत व्यक्ति नहीं था कि छांट छांट के लेके आए थे, सोचने वाली बात है, ठीक है। वैसे सभी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है उमसदार। उमसदार क्या मतलब क्या है? उमसदार का मतलब कहते हैं कि नेस्ती जैसा कह सकते हैं। सो हैविंग अ डिंजी नेग्लेक्टेड एप्रीहेंशन, अपीयरेंस, ठीक है। सो एक धुंधला उपेक्षित रूप होना। ये यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, एक धुंधला इमेज आपको दिख रहा है। सिनोनिम्स की बात करें इसके, जो नेग्लेक्टेड एंटोनिम से अटेंडेड। एग्जाम्पल, फॉर द मोस्ट पार्ट दे वर हैवी फ्रॉजी क्रिएचर्स स्लेटरली एंड अनकूल। अधिकांश भाग के लिए वे भारी धूर्त जीव थे, चपटे और बिना मुंह के। समझे? ठीक है। सो भाई इसको ध्यान रखना, क्या क्या इसने अधिकांश भाग के लिए वे भारी थे, धूर्त जीव थे और जो चपटे और बिना मुंह के। सो आज के लिए वोकैब के में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का जो वोकैब क्लास था वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा, ठीक है। अगर आपने न्यू सीखा और जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, सो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।